मेरी एक कविता, जिंदगी जब बेरहम बन जाती है। जिंदगी जब बेरहम बन जाती है, जिंदगी जब बेरहम बन जाती है, तब अपने भार तले मेरे इस नाजुक से दिल को दबाती है। इस अनपढ़ गवार दिल को पढ़ा लिखा कर समझदार बनाती है। जब 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 दिल की गहराई से कोई किसी को प्रेम करेगा, तब तब उतनी गहराई तक धोखे का खंजर भी चलेगा। है कितना प्रेम का रंग चढ़ा तुझ पर, इसका इम्तिहान तो बनता है। घातियों से निपटे बिना प्रेम का सार कहाँ मिलता है। जिंदगी जब बेरहम बन जाती है, तब अपने मर्जी की राहों पर इस दिल को घसीट कर ले जाती है। तब जिंदगी इस दिल को अपनी क्रूरता दिखाती है। जब 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 किसी का भी दिल सच्चाई के साथ चलेगा, तब तब उतने ही झूठों का पाला उससे पड़ेगा। ये दिल सच्चाई का दामन जितना कस कर पकड़ने को हमें समझाएगी, जिंदगी उतने ही झूठों को अपना सगा बनाएगी। जिंदगी जब बेरहम बन जाती है, जिंदगी जब बेरहम बन जाती है, तब समस्याओं के जाल में इस दिल को बुरी तरह फंसाती है। इस दिल पर जरा सा भी तरस नहीं खाती है, जी भर इसे दुखाती है। जब 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 कोई ठान ले ईमान धर्म से जीना है, जब जब कोई ये ठान ले कि अब ईमान धर्म से जीना है, तब तब जिंदगी सारे बेईमानों को उसके घर तक पहुंचाती है। जब जिंदगी बेरहम बन जाती है। थैंक यू सो मच, आप सबने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है जिंदगी जब बेरहम बन जाती है। तो इस टॉपिक पर जो भी बातें हो सकती है वो मैं कहूंगी आप लोगों से ये कि जिंदगी बेरहम बन जाए, इससे पहले जो है कि हमें समझदार बन जाना चाहिए। हमें थोड़ा बहुत जो है कि नॉलेज हो जाना चाहिए कि अपनी लाइफ को, अपने जीवन को किस तरह से हमें हैंडल करना और किस तरह से चलाना, इतनी समझ तो हमें हो जानी चाहिए इससे पहले कि आपकी जिंदगी आपको समझाने पर उतर जाए। आप खुद समझदार बन जाइए। और देखिए, इंसान का जो व्यक्तित्व होता है वो कहते हैं 3 तरह का होता है। उसमें जो पहले तरह के लोग होते हैं वो होते हैं अंतर्मुखी लोग। अंतर्मुखी लोग यानी वो अपनी लाइफ का सारा ज्ञान, अनुभव अपने आप से सीखते हैं, अपने जीवन से शांत रहकर सीखते हैं। अपने विचारों का मंथन कर उनके लाइफ में जो कुछ भी होता है उससे वो जो है कि अनुभव से सब कुछ वो सीखते हैं। लेकिन अपने जो अंतर्मुखी लोग होते हैं, इनकी जो है सोच होती है ना, वो बहुत डीप थॉट रखते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अंतर मंथन करते हैं, जिस वजह से उनकी जो है विचार है, सोच है, वो बहुत डीप हो जाती है। और दूसरे तरह के जो लोग होते हैं वो बहिर्मुखी लोग होते हैं, यानी उनका ज्ञान, उनके समझ का जो सोर्स होता है वो सब बाहरी होता है। जैसे वो घूमने जाते हैं तब सीखते हैं कुछ, 100 लोगों से मिलते हैं, 10 लोगों से मिलते हैं, तब उन्हें कुछ अनुभव होता है कि हाँ ये इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा है। तो जितने भी बाहरी सोर्स होते हैं वो उनसे सीखते हैं, तो उन्हें बहिर्मुखी लोग कहे जाते हैं। और तीसरे होते हैं मध्यमुखी। मध्यमुखी होते हैं वो पर्सन जो मतलब अपनी लाइफ से भी सीख रहे हैं और बाहरी सोर्सों से भी सीख रहे हैं। तो उनके अंदर एक संतुलन वाली बात होती है। उन्हें जब वो 4 लोगों से मिलते हैं तब भी वो सीखते हैं, और जब अकेले बैठते हैं, अपने साथ होते हैं, तब भी वो कुछ ना कुछ जो है कि विचार करते रहते हैं, कुछ ना कुछ समझते रहते हैं कि मैंने ये गलती की, मुझसे एक गलती हुई और जो मुझे नहीं करनी। तो मध्यमुखी लोग ऐसे होते हैं। अब आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि आप जो है कि किस तरह के व्यक्तित्व रखते हैं। मैं ये व्यक्तित्व की बातें आप सभी से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि देखिए जो है कि जब हमें गुस्सा आता है तो आप गुस्से में कई बार बहुत सारी बातें बोल ले जाते हैं, लेकिन जब हमारा व्यक्तित्व होगा कि अब इस गुस्से के बाद हमें समझना है कि इस गुस्से को करने के बाद मैंने क्या पाया, क्या खोया मेरा, या कुछ पाया मैंने, तो ये चीज अगर आप करते हैं तो एक समझदारी वाला स्टेप होता है। जैसे अंतर्मुखी लोग हैं, अगर वो गुस्सा कम ही करेंगे, क्योंकि वो ज्यादातर जो है कि समझ जाएंगे इस बात को। थोड़ा सा भी वो गुस्सा करेंगे ना अपनी लाइफ में तो उन्हें समझ हो जाएगी कि गुस्सा करके कुछ नहीं मिलना है।
और जो बहिर्मुखी लोग होते हैं वो 4 लोगों को झगड़ते हुए जब देखेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे कि इसने इतनी बातें कही, उसने इतनी बातें कही और रिजल्ट कुछ नहीं मिला, ना ये सही हो पाया और ना वो खुद को सही साबित कर पाया। तो बहिर्मुखी इंसान जो है कि बाहर के लोगों के झगड़े को देखकर समझ जाते हैं, खुद को समझदार बना लेते हैं कि यार वेस्ट ऑफ टाइम है किसी के साथ भी लड़ना झगड़ना। और जो मध्यमुखी लोग होते हैं वो मतलब जो है कि इतने समझदार होते हैं, इतने बैलेंस्ड होते हैं वो अपनी लाइफ में कि बाहरी झगड़े चलते हैं उससे भी सीख लिया और खुद के भी हुए उससे भी सीख लिया। तो मध्यमुखी लोग ऐसे होते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि जैसे एक गुस्से के भाव को या लड़ाई के भाव को मैंने आपको बताया, वैसे ही प्रेम भाव भी है। कुछ लोग होते हैं जो प्रेम 10 लोगों से सुन लेंगे कि नहीं करना है, धोखा ही मिलना है, तो वो बाहरी जो है कि अनुभव लोगों का लेकर समझकर प्रेम में नहीं पड़ते। और जो कुछ लोग होते हैं जो प्रेम में पड़ के गिर के धोखा पाकर फिर समझते हैं कि यार प्यार में तो ये इंसान जो है कि धोखा ही दे रहा है। तो ये जो हमारा व्यक्तित्व है ना, इसी व्यक्तित्व के सहारे हम अपने सारे भावों से निपटते हैं, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो प्रेम हो, कोई भी भाव है। जैसा आपका व्यक्तित्व होगा आप वैसे ही हर भाव को अपने हैंडल करोगे, आप वैसे ही अपनी लाइफ को जियोगे। तो देखिए ये बात आप सभी को समझ लेनी चाहिए कि जिंदगी आपको समझाने पर ना उतरे, जिंदगी उतरेगी तो बहुत बहुत तकलीफ देगी। उससे पहले देखिए हमें समझदार बनना ही होता है, क्योंकि आपने जन्म लिया है कुछ सीखने के लिए ही, कुछ कर्मा करने के लिए ही, कुछ फल भोगने के लिए ही। तो ऑब्वियस है ये चीज होगी और इसलिए मैं कहती हूँ कि पहले से ही आप समझदार बन जाइए, चाहे वो आप जैसा भी व्यक्तित्व रखते हो, अंतर्मुखी हो, बहिर्मुखी हो या मध्यमुखी हो, लेकिन सीखिए, समझिए जरूर, जिंदगी के हर पहलू को समझने की कोशिश जरूर करिए। आप इस बात को अगर नहीं समझ पाए कि हर हाल में जो है कि हमें अच्छे वैल्यूज के साथ रहना है, तो फिर मुझे लगता है हमारा जीवन व्यर्थ है। क्योंकि अगर आप सच का साथ देना नहीं सीख पाए, अगर आप झूठे बन गए, बेईमान बन गए, आप धर्म कर्म से नहीं कर रहे हैं, तो फिर बताइए आपने जीवन क्या यहाँ पर पाप बटोरने के लिए लिया है कि यार जितनी मर्जी उतना झूठ बोलते हैं, जितनी मर्जी उतनी गाली देते हैं, जितनी मर्जी उतना शराब पी लेते हैं। लड़कियां शराब पीकर खुद को बहुत कूल समझ रही हैं, गालियां बक रही हैं, माँ बहन की गालियां। आज औरतें भी, सोशल मीडिया के कई वीडियोस में मैंने देखे, लड़कियां बिंदास माँ बहन की गालियां बोले जा रही हैं, मतलब जितनी भी बुरी बातें हैं वो कर रही हैं और ये सोच रही कि मैं बहुत कूल लग रही हूँ ये सब करते हुए, मतलब मैं बहुत मॉडर्न हूँ। भाई मॉडर्न हो, लेकिन एक टाइम के बाद अगर लाइफ में आपको मानसिक शांति ना मिले ना, तो जो आपका ये कूल एटीट्यूड है इसी को जिम्मेदार समझिएगा, क्योंकि ये एटीट्यूड आपके मन को शांति नहीं देगा। आज आप कूल लग सकते हो, लेकिन जब आपकी एज बढ़ेगी, जब आप अकेले पड़ जाओगे, क्योंकि आप जब कूल बनने गए, आप जब 4 गालियां बोलना शुरू किया, आपने जब शराब पीनी शुरू की, तो आपकी संगत भी तो वैसे ही लोगों से हुई ना। और ऐसी संगति के लोग कभी भी आपको मानसिक शांति, संतुष्टि नहीं दे पाएंगे। तो देखिए जो ऐसे लोग हैं ना, वो जीवन के अंत समय में उनके मन में यही विचार आता है कि पूरा जीवन तो व्यर्थ ही गया। अगर आपने पूरे अपने जीवन में सुकून क्या है वो नहीं समझ पाया, संतोष क्या है वो नहीं समझ पाया, अपनी मानसिक शांति को नहीं ढूंढ पाया, तो फिर आप अंत में यही सोचोगे कि मेरा जीवन तो बेकार ही बीत गया। और अगर आप ये नहीं चाहते कि आपको ये सोचना पड़े कभी लाइफ में, तो फिर उस शांति की, उस सुकून की तलाश में शुरू से ही लग जाइए। हो सकता है मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी लगती हो, और अगर बुरी लगती हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर ना भी बुरी लगती हो तो भी मुझे कमेंट करके बताइए। चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी, तब तक उससे दोस्ती बनाए रखिएगा। किससे? इससे।